नमस्कार, आपके साथ मैं विनय हूं और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। जैसा कि ये सर्वविदित है कि कोरोना जो महामारी है इसको विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है। सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी कोरोना को रोकने के लिए जो भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको खाने का, रहने का, पीने का, आने जाने तक का इंतजाम जो भी वो कर सकते हैं, देश भर में एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा है कल और इस अवसर पे हम उनके जीवन पे भी आज बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा को कोरोना चल रहा है, इस दौरान बुद्ध पूर्णिमा को जो उनके मानने वाले दुनिया भर में, देश भर में जो लोग हैं वो कैसे मनाएं। अभी हमारे साथ में बौद्ध भिक्षु ज्ञानशील जी हैं, इनसे अभी हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि कैसे मनाना है बुद्ध पूर्णिमा को। बंते जी, बुद्ध जी के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण और एक ऐसा वाक्य बताइए, उनके जीवन की एक घटना उनको पता चले और ये पता चले कि उन्होंने किस तरीके से जो समाज में एक क्रांति की एक लहर जो उन्होंने शुरुआत। तथागत गौतम बुद्ध कल पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसी के साथ साथ इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध को बौद्धत्व प्राप्त हुआ था और इसी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को कुशीनारा में जाकर के तथागत गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया। ये तीन घटनाएं वैशाख पूर्णिमा की हैं, इसलिए इसको त्रिविध पूर्णिमा कहते हैं। तथागत के जन्म के साथ ही हिमालय के असित ऋषि ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा राजकाज करेगा तो ये छत्रपति मतलब चक्रवर्ती महाराज बनेंगे, और अगर ये समाज छोड़ गए, सन्यासी हो गए, तो ये सम्यक संबुद्ध बनेंगे। और इस घटना से उनके पिता शुद्धोदन बहुत परेशान रहे, बहुत प्रयत्न किए उन्होंने कि किसी तरह से ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए, और इसलिए उन्होंने जल्दी से ही 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करा दी यशोधरा के साथ। लेकिन उनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगा और वैसे एक बच्चा भी उनको हुआ जिसका नाम राहुल रखा, और फिर वो 20 वर्ष की अवस्था में संघ के मेंबर बने। लेकिन संघ में 29 वर्ष की अवस्था में उनके साथ एक घटना हुई। वहाँ पर कोहली और साक्यों में पानी के मामले पर झगड़ा हुआ। इस पर सेनापति ने संघ की मीटिंग बुलाई और इसमें कहा कि इनसे युद्ध करके निपटा जाए, ऐसे ये लोग बार बार झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन तथागत उस समय सिद्धार्थ ने उनका विरोध किया और कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, तो इसलिए ऐसा किया जाए कि कोहलियों से कहा जाए कि उनके यहाँ से 2 प्रमुख व्यक्ति और इधर साक्यों से 2 प्रमुख व्यक्ति, 4 होकर के फिर वो एक 5वें को चुने और 5 मिलकर के इसका निर्णय लें। लेकिन सेनापति ने लोगों को इतना भड़का दिया था कि उनके प्रस्ताव को न माना गया और उन्होंने फिर सेनापति ने कहा कि अब सेना की भर्ती होनी चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा मैं सेना में भर्ती नहीं होऊंगा क्योंकि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं पानी के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकता हूँ। और इसलिए उनको समाज ने, उसके सेनापति ने 3 दंड सुनाए थे कि या तो तुम्हें फांसी दी जा सकती है, या देश निकाला दिया जा सकता है, या तुम्हारे पिता की सारी जायदाद छीन करके और उनको जात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा पिताजी का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए उन्हें दंड तो नहीं मिलना चाहिए, दोष हमारा है। अगर आप हमें देश निकाला देना चाहें तो मैं जा सकता हूं, और अगर फांसी पे चढ़ाना चाहें तो ये भी मुझे स्वीकार है। लेकिन अंत में सारे लोगों के कहने से उन्होंने अपने देश छोड़ दिया
और उसके बाद सन्यासी हो गए और जाकर के उन्होंने राजगिरी में जाकर के तपस्या की और वहाँ से जाकर के फिर गया गए और वहाँ जाकर के सारनाथ में तपस्या की और वहाँ उन्हें बौद्धत्व प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें बौद्धत्व प्राप्त हुआ। इसके बाद आषाढ़ की पूर्णिमा को उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा दी और उस समय उनके पास जब 60 भिक्षु बन गए तो उन्होंने सारे भिक्षुओं को आदेश दिया कि भिक्षुओं जाओ और लोक हिताय लोक कल्याण के लिए, मनुष्य और देवताओं के कल्याण के लिए विचरण करो और समाज में जाकर के उनके सुख दुख में शामिल हो। तो इस तरह से आगे चल कर के उन्होंने फिर काफ़ी जगह तक उनके जीवन की घटना है, लेकिन अंत में जाकर के 80 वर्ष की उम्र में वो वहाँ से कुशीनारा गए और कुशीनारा में जाकर के उन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया। अच्छा, एक मंदिर जी और बताइएगा, जैसे कल बुद्ध पूर्णिमा है तो जो देश भर के लोग हैं, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा को मनाना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए? कल पूर्णिमा के दिन हमने बहुजन समाज से अपील की है कि वो लोग अपने घरों पर शांतिपूर्वक बुद्ध पूर्णिमा को मनाएं, घर पर अच्छा भोजन बनवाएं, बच्चों को नए कपड़े पहनवाएं और घर पर अच्छा उत्सव घर के अंदर अपना मनाएं। किसी तरह सड़क पर या बाहर किसी तरह का भीड़ न इकट्ठी हो और इसी तरह से बुद्ध विहार में भी लोग आएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और अपने एक एक जाकर के प्रसाद लेके चले जाएंगे। यहाँ व्यवस्था रखी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति जब एक पुष्प अर्पित करके चला जाएगा उसके बाद दूसरे को अलाउ करेंगे। इस तरह से हमारे गेट पर व्यवस्था रहेगी, मतलब किसी प्रकार की कोई भी 4 व्यक्ति से ज़्यादा कोई यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे। तो अभी आपने ये सुना है कि जो बुद्ध जी थे उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो मुकाम दुनिया भर में अपना बनाया, जो पाया, किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम को पाया और उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं के बारे में भी आपने सुना है। और क्योंकि कोरोना की महामारी भी चल रही है, इसलिए ये जो अनुरोध किया गया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम इस महामारी से बच सकें, इस कोरोना नामक वायरस से हम बच सकें। दुनिया भर के, देश भर के लोगों से हमारी भी यही अपील है कि जो बुद्ध जी की जयंती है, जन्मोत्सव है, वो अपने घर पे ही रह के इस पर्व को मनाएं। अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे खाने का इंतज़ाम करें, उनको खीर जो भी वो कर सकते हैं वो करें। बुद्ध जी, बाबा साहब और जो भी समाज के, जिन्होंने समाज में काम किया है, जिसकी वजह से आज वो एक नई ऊंचाई पर हैं, उनके बारे में उनको बताएं। हमारा भी ये प्रयास है कि आप तक जो समाज के जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में आपको सूचना हम पहुंचाएं। अगर हमारी इस खबर को आप YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पे देख रहे हैं तो हमारा जो पेज है उस पेज को लाइक करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरें से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।